आज हमने स्टार्ट करना है असिस्टेंट डायरेक्टर आर्काइव्स का पेपर पेपर नंबर 22 आज हम करने लगे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन फिनिश्ड इन पाकिस्तान। ये स्मॉल पॉक्स है और इसको ये तो पूरी दुनिया में से ख़त्म हो गई है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आफ्टर 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वर कंडक्टेड इन। ये पंजाब में कंडक्ट किए थे ब्रिटिश जब हुकूमत बनी तो उन्होंने यहाँ से जो ब्रेड बास्केट है जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट का टाइटल है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से अजनास वगैरह उगा के तो उसे यूरोप और बाकी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा सके, इसलिए उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बनाए थे किए थे। और इसी टाइम पे ये जो पाकिस्तान में जो किनाल सिस्टम है और बाकी वो सारा सिस्टम बना था। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक। इनमें सबसे बड़ी लेक कैस्पियन सी है, जो सॉल्ट वाटर का एक लेक है जिसे सी भी कहते हैं। इतनी बड़ी है कि उसको अक्सर सी कह देते हैं, लेकिन ये समंदर नहीं है। हवलदार लालक जान रिसीव्ड निशान हैदर। इन हवलदार लालक जान को निशान हैदर 1999 में मिला। इनके अलावा कर्नल शेर खान को मिला है, लांस नाइक मोहम्मद महफूज को मिला है। और ये जो तीनों थे, ये इनका ताल्लुक नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री से था। ये यहाँ पे लिखा हुआ नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री से था इनका ताल्लुक। फिर विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पेज मार्जिन। इनमें से सेंटर एक पेज मार्जिन नहीं है। हु इंट्रोड्यूस द बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम। ये अयूब खान ने इंट्रोड्यूस करवाया था ये सिस्टम 1959 में। ये सिस्टम बना था मई 1959 में। और इसको 4 to 5 टायर्स में तकसीम कर दिया था हुकूमत को, ताकि ग्राउंड लेवल तक जो है ना पर्सनस उन तक पहुंचा जा सके। इंसान हर तरह के लोगों तक ये सिस्टम पहुंचाता था। तो इसके अंदर कौन कौन से लेवल थे? प्रोविंस है, डिविजनल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, थाना या तहसील काउंसिल, यूनियन या टाउन काउंसिल। तो ये इस तरह से था। ये जो ब्रिटिश सिस्टम है ना उसको रिप्लेस करने के लिए ये बनाया गया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये आइंस्टाइन ने दी थी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दी थी। फिर है ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक। ये जापान को कहते हैं क्योंकि जापान एक एम्पायर एम्पायर रह चुका है 1868 से लेके 1947 तक ये एम्पायर रह चुका है। 1868 से 1947 तक। और ये इसके पास बहुत सारे इलाके थे, वियतनाम और ये जो इंडोनेशिया, मलेशिया, पपुआ न्यू गुइनिया और ये सारे जितने भी इधर के एरियाज थे ना, ये सारे इसी के इस एम्पायर का हिस्सा थे। लॉर्ड माउंटबेटन वाज रिटायर्ड एज। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो एज अ नेवी ऑफिसर रिटायर हुए थे। कुर्तबा मॉस्क कहाँ पे है? कुर्तबा मॉस्क जिसको कुर्तबा मॉस्क भी है और अब वो एज अ चर्च भी यूज होता रहा है। तो ये जो है ना ये कहाँ है? ये स्पेन में है। वैसे तो स्पेन का जो कैपिटल है वो मैड्रिड है, लेकिन ये कोर्डोवा स्पेन में है। ठीक है, आगे इसको बिल्ड किसने किया था? एमिर अब्दुल रहमान वन ने बिल्ड किया था। और कन्वर्टेड इनटू कैथेड्रल इन 13th सेंचुरी और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। फिर हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में नांगा पर्वत हाईएस्ट पीक है हिमालय की। और ये पाकिस्तान की अगर 3 हाईएस्ट पीक की बात करें ना तो केटू है, फिर नांगा पर्वत है। केटू कराकोरम में है, नांगा पर्वत आपको पता है हिमालयस में है। और गशेरब्रम है, गशेरब्रम वन, ये तीसरी हाईएस्ट पीक है और ये भी कराकोरम में है। फिर है विच प्रोविंस इज एडजेसेंट टू चाइना। इनमें से जो जिनजियांग है वो हमारे बिल्कुल साथ लगता है। तो 12 वाले का आंसर होगा ए। फिर है जॉन ह्यूबर्ट मार्शल वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सकवेशंस ऑफ। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की एक्सकवेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे और टैक्जिला के लिए भी। तो इनका ह्यूबर्ट मार्शल जो है, इन्होंने 1902 से 1928 तक एज एन आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टर जनरल जो है ना, इन्होंने अपनी ड्यूटी दी है और काफ़ी कुछ डिस्कवर किया इस टाइम पीरियड में। फिर सिनोनिम ऑफ कंजेक्चर इज। कंजेक्चर का सिनोनिम है इनकम्प्लीट एविडेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट एविडेंस। तो इसका क्या होगा? इसका टू गैस, कि गैस करके कोई चीज़ की जाए और उसके सबूत जो है ना वो कम हो, कंजेक्चर। फिर हाउ मेनी ईयर्स नेल्सन मंडेला लिव्ड इन जेल। नेल्सन मंडेला जो है ना
नेल्सन मंडेला जो है ना, ये जेल में रहे 27 साल, 1962 से 1990 तक ये जेल में रहे हैं। यूएन यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UNDHR, इज a historic document recognized liberty and security, equal protection, political rights, all of above, ये सारे इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये जो यूएन डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ना, ये 1948 की बात है, तो इसमें ये सारे ही आते हैं। उसके बाद है हु वर मुस्लिम मेंबर्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के जो मुस्लिम मेंबर्स थे उनमें अली इमाम और शुएब कुरैशी शामिल थे। ये जब आउटलाइन कर रहे थे ना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये उस कमेटी में शामिल थे, लेकिन दोनों ने नेहरू रिपोर्ट को एंड पे साइन नहीं किया था। जो अली इमाम थे ये तो इलनेस की वजह से नहीं आए थे साइन करने, और जो शुएब कुरैशी थे उन्होंने बोथ डिड नॉट साइंड, अली ड्यू टू इलनेस, शुएब ड्यू टू रिपोर्ट अगेंस्ट मुस्लिम इंटरेस्ट। तो ये मुस्लिम इंटरेस्ट के अगेंस्ट आ रही थी, इनकी इनकी पार्टी के इंटरेस्ट के भी, इनकी कम्युनिटी के इंटरेस्ट के भी अगेंस्ट आ रही थी, तो इन्होंने साइन नहीं किया था। तो एशियाटिक सोसाइटी टू इनहेंस ओरिएंटल रिसर्च वाज फॉर्म्ड इन 1784 बाय। एशियाटिक सोसाइटी जो है ना, ये विलियम जोन्स ने बनाई थी 1784 में। किस काम के लिए? ओरिएंटल रिसर्च में आता है, लिटरेचर के लिए, लैंग्वेज के लिए, हिस्ट्री, इन सब चीज़ों पे रिसर्च करने के लिए बनाई थी। ये ब्रिटिश थे विलियम जोन्स, और इन्होंने कलकत्ता में ये बनाई थी। इंडियन रिजर्व बैंक हैज़ 4 बिलियन इन कैश, पाकिस्तान शेयर इन 4 बिलियन वार। तो इंडियन रिजर्व बैंक के पास ना 4 बिलियन कैश में था, तो पाकिस्तान का उसमें हिस्सा 750 मिलियन था, या हम इसे कह सकते हैं 7.5 करोड़ था, ठीक है। तो इसमें से जो 2 करोड़ था या 200 बिलियन था, वो तो हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गया, लेकिन जो रिमेनिंग था वो इन्होंने रख लिया, विद हेल्ड कर लिया कश्मीर का इशू बना के, और बाद में हमें दे नहीं रहे थे। फिर गांधी ने हंगर स्ट्राइक की, और फिर बाकी का इन्होंने 550 जो मिलियन है ना वो हमें दिया। अच्छा, उससे आगे है इन 3 जून प्लान प्रिंसली स्टेट्स वर आर आस्क्ड टू जॉइन द इंडिया और पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू। इनको कहा गया था कि आप अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से, कम्युनल कंपोजिशन के हिसाब से, और अकॉर्डिंग टू देयर विल, इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे है पर्सिपोलिस पैलेस वाज डिस्ट्रॉयड इन 331 BC बाय। ये पर्सिपोलिस पैलेस जो है ना, इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने डिस्ट्रॉय किया। ये एशमेनिद एम्पायर जो था, जो कि ईरान का एक, फारस का एक एम्पायर था, तो इसका ये एक शहर था पर्सिपोलिस, तो उसके अंदर एक ना कैपिटल था, तो ये डिस्ट्रॉय किया था अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। अलेक्जेंडर द ग्रेट का ताल्लुक ग्रीस से था, और एलेक्जेंड्रिया एक सिटी भी है जो कि ग्रीस में नहीं है, इजिप्ट में है। आगे pamphlet was written by Sir Sayyid to describe the similarities between Muslims and Christians plus Jews। सर सैयद ने एक रिसाला लिखा जिसमें उन्होंने सिमिलैरिटीज बताई थी मुसलमानों में, ईसाइयों में और जूस में। ये था अहकामे तामे अहले किताब के, कौन कौन सा फूड जो है ना वो खा सकते हैं ये सारे अहले किताब, और कौन सा नहीं खा सकते, तो ये भी एक सिमिलैरिटीज आई थी। द लॉरी टनल कनेक्शन जो है ये कहाँ, ये जो है ये कहाँ पे है, कनेक्ट किस किस चीज़ को कनेक्ट करता है, ये दीर और चित्राल के एरिया को ना कनेक्ट करता है, तो 23 का आंसर होगा बी। और ये हिंदू कुश माउंटेन्स में है, और लॉन्गेस्ट टनल है पाकिस्तान की। इसके अलावा खोजक टनल है जो किला अब्दुल्ला बलूचिस्तान में है, ठीक है। तो सबसे बड़ी टनल है हमारी लोआरी टनल, और उससे छोटी है खोजक। फिर है इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition जो है, ये कब बना? ये रियाज में बना है, सऊदी अरेबिया में। इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition 2015 में बना है, ठीक है। उसको 43 कंट्रीज ने साइन किया। वैक्यूम ट्यूब परटेन्स टू, वैक्यूम ट्यूब जो है ना, ये किस जनरेशन से इसका ताल्लुक है? इसका ताल्लुक फर्स्ट जनरेशन से, इनमें से किसी से भी नहीं है। पहली जनरेशन वैक्यूम ट्यूब की थी, सेकंड जनरेशन जो थी वो ट्रांजिस्टर की थी, थर्ड जनरेशन इंटेग्रेटेड सर्किट्स की थी, फोर्थ जनरेशन, मेरे पास ये लिखे हुए थे, ये इस तरह से है। वैक्यूम ट्यूब ना फर्स्ट जनरेशन का है, तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है।
फिर है फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ पाकिस्तान वाज, पहली जो फीमेल गवर्नर है पाकिस्तान की वो बेगम राना लियाकत अली खान थी। इनका ताल्लुक सिंध से था, 1973 की ये बात है। फिर है दादा भाई नौरोजी जो हैं वर्क फॉर इंडिया इन, दादा भाई नौरोजी ने इंडिया में काम किया, इंडिया के लिए काम किया इंग्लैंड में, ठीक है। दादा भाई नौरोजी वर्क फॉर इंडिया इन, इन्होंने काम किया है इंग्लैंड में, इंग्लैंड में और इंडिया में दोनों में काम किया। ये बिजनेसमैन थे और फिलांथ्रोपिस्ट थे, और पारसी बिजनेसमैन और फिलांथ्रोपिस्ट थे, और इन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन एरियाज में काम किया। उसके बाद है अवामी लीग कंटेस्टेड अगेंस्ट मुस्लिम लीग इन, अवामी लीग ने कंटेस्ट किया मुस्लिम लीग को 1954 में, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीट जीत ली थी, 223 सीट जीत ली थी तब भी। और बाद में क्या हुआ कि ये इसके जो इसको इसकी जो लीडरशिप की थी ना, जो इसके बनने के बाद, ये तो 1950 में बनी ना, तो 1954 में इन्होंने मुस्लिम लीग का मुकाबला किया। ये इसकी लीडरशिप हुसैन से शहीद सोहरवर्दी ने की। ये हमारे सेकंड मेरा ख्याल रह चुके हैं गवर्नर, हाँ, और वो भी रह चुके हैं पीएम। फिर अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस वाज हैच्ड इन इंडिया इन, अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस जो है ना ये 1968 में हुआ है। और ये किस तरह से हुआ है, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक इल्ज़ाम लगाया था कि ये जो है ना मुजीबुर रहमान है, ये गए थे अगरतला, तो और इन्होंने वहाँ की जो मिलिट्री है, इंडियन मिलिट्री है, वहाँ से इन्होंने उनके साथ इन्होंने बातचीत की है, और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने की जो बात है ना वो इसी में की है। और 35 लोगों पे ये ना इल्ज़ाम लगा था, उनमें शेख मुजीबुर रहमान भी शामिल थे। अल कानून फी अल वाज रिटन बाय ये इब्न सीना ने लिखी है। विद डेजर्ट इज लोकेटेड बिटवीन इंडस एंड चनाब, इंडस और चनाब के दरमियान थल डेजर्ट है। फिर उससे आगे हम पाकिस्तान के वैसे ना 5 डेजर्ट हैं, थर है, चोलिस्तान है, थल है, खारान डेजर्ट है जो कि बलूचिस्तान में है, और कटपाना डेजर्ट है जो कि जीबी स्कर्दू में, कोल्ड डेजर्ट है ये। यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेंडर इक्वलिटी वर्क्स ऑन ये वर्क्स अंडर, ये यूरोपियन यूनियन के अंडर काम करता है ये दायरा। करेंसी नोट्स आर इशूड बाय, ये स्टेट बैंक इशू करता है। ज़ूरिच इज द सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। बॉक्सर रेबिलियन अकर्ड इन, बॉक्सर रेबिलियन जो है ना ये चाइना में हुआ था। क्या क्या हुआ था चाइना में कि अपराइजिंग, एंटी क्रिश्चियन अपराइजिंग जो है ना उसे बॉक्सर रेबिलियन कहते हैं, कि ये क्रिश्चियंस के खिलाफ हो गए थे। और इन्होंने क्या किया देखिए, 1899 से 1901 तक ये जो है ना बॉक्सर जो कहते थे खुद को, जो चाइनीज सीक्रेट सोसाइटी थी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो बाहर से आए हुए क्रिश्चियन को था का इन्फ्लुएंस था, उसको कम करने की कोशिश की, चाइनीज ट्रेडिशनल वैल्यूज को इंक्रीज करने की कोशिश की। ये शुरू हुआ था शेंडोंग प्रोविंस चाइना में। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो है इज़ अ फेमस यूनिवर्सिटी, कहाँ की है ये, यूएसए की बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। डोमा इज़ द पार्लियामेंट ऑफ, ये रशिया का की पार्लियामेंट है। विच अमंग द फॉलोइंग टू बी रिटन बाय शाह वलीउल्लाह, शाह वलीउल्लाह ने लिखा है हिज्जतुल बलागा। और कंक्लूसिव आर्गुमेंट फ्रॉम गॉड इसका मतलब है। आगे है होमो इरेक्टस इज द अर्ली ह्यूमन बीइंग फाउंड इन, ये जावा में मिले, ये जो है ना फॉसिल जो है ना, तो ये जो ह्यूमन बीइंग है ये कहाँ पे रहते थे, ये इंडोनेशियन आइलैंड जावा से मिले। ये पहला ह्यूमन में भी हो सकता है जो कि अफ्रीका से एशिया में जिसने हिजरत की। Who among the following took part to all around the table conference, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किस इंसान ने जो है ना हिस्सा लिया, वो बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी काम किया है, और जो है ना ताज बहादुर सप्रू, इन्होंने इन्होंने हर तेज बहादुर सप्रू सप्रू इन्होंने हर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। गोमल जैम डैम इज लोकेटेड इन, गोमल जैम डैम जो है ना ये साउथ वजीरिस्तान का एक डैम है, गोमल रिवर पे है। फिर टी इज़ द बेस्ट ग्रोन ऑन, टी जो है ना वो सबसे अच्छी हिली स्लोप्स पे ग्रो करती है, जो नीचे की तरफ आ रही होती है ना, मतलब तिरछी जगह पे अच्छी ग्रो करती है। वो करंटली हेड्स थाईलैंड एज प्राइम मिनिस्टर, इस टाइम जो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं वो अनुतिन
चर्नविराकुल है। अनुतिन चर्नविराकुल 2025 में बने हैं ये। मोन्टोसा आइलैंड जो है ये कहाँ पे है? ये पैसिफिक ओशन में है और ये पनामा का एक आइलैंड है। मोहनदास करमचंद गांधी रिजाइंड फ्रॉम कांग्रेस इन 30 अक्टूबर को इन्होंने रिजाइन किया। और किस ईयर में? 1932 में रिजाइन किया। 45 वाले का आंसर होगा, ओ सॉरी 1934 में इन्होंने रिजाइन किया। 45 वाले का आंसर है सी। तो इन्होंने क्यों रिजाइन किया 1934 में? क्योंकि इनको लगा कि ये अगेंस्ट वायलेंस है और इनकी जो पार्टी है वो वायलेंस यूज़ करना चाहती है। तो इन्होंने ही वर्क फॉर इरेडिकेशन ऑफ। फिर इन्होंने उससे रिज़ाइन करने के बाद बहुत सारे काम किए, जो है ना विलेजेस में इन्होंने काम किया। अनटचेबल जो एक छूत का एक दलित थे जिनको इंडियंस में बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलती थी, उनको अनटचेबल कहते हैं। उनकी अनटचेबिलिटी की एरेडिकेशन की, उसे ख़त्म किया। और इन्होंने क्या किया कि रूरल लाइफ जो थी उसकी स्टैंडर्ड्स को रेज किया, अप अप कर दिया, अच्छा कर दिया। एमएओ कॉलेज जो है ये वाज एस्टैब्लिश इन 1877। क्यों एस्टैब्लिश किया गया था? ये मुस्लिम्स को टू मेक मुस्लिम्स अब्रीस्ट ऑफ मॉडर्न नॉलेज देने के लिए। विच वन इज नाउन एज नोबल आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। ये बॉक्सिंग को कहते हैं नोबल आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। हु वाज लीडर ऑफ महासभा महासभा के लीडर मदन मलाविया थे। और इन्होंने ये एक एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टी है जो कि हिंदू कम्युनिटी के राइट्स के लिए काम करती है। हिंदुत्व के जो है ना नज़रियात उस पर ये काम करती है। और ये काफ़ी एक ना वायलेंट किस्म की पार्टी है। आगे है मस्कुलर नर्वस डिसऑर्डर्स ऑफ टू द लैक ऑफ विटामिन ई की वजह से मस्कुलर नर्वस डिसऑर्डर हो जाते हैं। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल नर्व सेल है। ब्लैक पैंथर इज अ टेररिस्ट मूवमेंट ऑफ ब्लैक पैंथर जो है वो टेररिस्ट मूवमेंट थी अमेरिकन निग्रोज की। ये मार्क्सिस्ट जो है ना लेनिन के जो थे ख्यालात उनसे ये इंस्पायर थी और ये कैलिफोर्निया में बनी थी। विच कंट्री हैज़ मैप ऑन इट्स फ्लैग? अपना ही मैप है अपने फ्लैग पे, वो साइप्रस का है। एज अ रिजल्ट ऑफ हज़रत ज़करिया वेयर फॉलोइंग प्रॉफिट वाज बोर्न। हज़रत याह्या की पैदाइश हुई थी। हज़रत ज़करिया बड़े ही ओल्ड एज में पहुंच गए थे और उन्होंने दुआ की थी। हज़रत याह्या हुए थे। द रिलीजन ऑफ आर्यंस डिवेलप्ड इनटू रिलीजन ऑफ आर्यंस जो है ना इसे वेदिज्म भी कहते हैं और ये आज के दौर में हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुआ है। वेयर द फर्स्ट सेंट्रल ऑफिस ऑफ मुस्लिम लीग इस बार सेटअप। पहला सेंट्रल ऑफिस जो मुस्लिम लीग का बना वो अलीगढ़ में बना है। फिर है रियल नेम ऑफ नूरजहां वाज। नूरजहां का जो असली नेम है ना वो मेहरुन्निसा है। तो 56 का क्या होगा? ए होगा। फिर है by whose effort Muslim leaders got an appointment with Viceroy Minto। ये मिस्टर आर्च बोल्ड जो थे ना इन्होंने हमारी शिमला डेपुटेशन में हेल्प की थी 1906 में। जब 35 मुस्लिम लीडर जो जाके मिले थे और अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की ना बात की थी। और वही जो है ना वो आगे रिफॉर्म जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1909 में हुए ना उसमें हमारे लिए कर दिए थे उन्होंने। तितुमीर फॉर्म्ड आ सेक्ट नाउन एज। तीतुमीर ने सहाबीज का सेक्ट बनाया। तीतुमीर का नाम था निसार अली जो पहले बंगाली रेवोल्यूशनिस्ट थे इंडिया में। तो इन्होंने ये प्रीच करते थे, एक काफ़ी इस्लामिक किस्म के बंदे थे। और इन्होंने तरीका ये मोहम्मदिया जो इंट्रोड्यूस कराया। फिर ये फॉलोअर्स ऑफ सहाबीज का मतलब है जो इन्होंने सेक्ट बनाया उसका मतलब फॉलोअर्स ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे है टू क्रॉस स्वॉर्ड का मतलब है जंग लड़ना, टू फाइट। फिर है नोगोया इज द सी पोर्ट ऑफ जापान की है। द स्लोएस्ट प्लेनेट अराउंड द सन इज नेपच्यून है, बहुत दूर है ना इसलिए स्लो है। रेजिडेंसी ऑफ कायद आज़म इन कोयटा वर्ल्ड वेयर ही स्टेड लास्ट डेज ऑफ हिज इलनेस। ये 1882 में बनी लेकिन कुछ कॉन्टेक्स्ट में 1892 आ रहा था। तो ये इसमें से देख लें कायद आज़म ने यहाँ 2 मंथ और 10 दिन गुजारी। ये कोयटा के करीब है ज़ियारत। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लर्न बाय मैन। इनमें से सबसे पहले इंसानों ने आग जलाना सीखा। लर्न हाउ टू लाइट फायर। फिर है जनरल कामर जावेद बाजवा बिलोंग्स टू। इनका ताल्लुक कहाँ से? इनका ताल्लुक
इनका नहीं हमने करना, हमने आसिम मुनीर का करना है। उनका ताल्लुक फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है। तो करंट अफेयर है ना, अभी वाले जो जनरल है उनका पूछेंगे। कायदे आजम जॉइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है, ये कायदे आजम ने 10 अक्टूबर 1913 में ज्वाइन की। तो इसमें से नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी 10 अक्टूबर वाली नहीं है ना। तो 10 अक्टूबर 1913 में ज्वाइन की। कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक प्रेग। चेक रिपब्लिक का जो कैपिटल है वो प्रेग है। अबू जहल वाज किल्ड इन गजवा। अबू जहल की डेथ हुई है बदर में, गजवा बदर में। हु वाज द 2 हिजरी में। हु वाज द फर्स्ट अपोस्टेट प्रॉफिट। मुस्लिमा कज़ाब जो है ना, ये बंदा पहला झूठा नबी था। विच वन इज द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। फिनलैंड है जो लैंड है थाउजेंड लेक्स की ना। तो 69 का होगा ए। फिर है अल तिबरी इज द बुक ऑफ हिस्ट्री की बुक है। लॉन्गेस्ट सूरह कुरान सूरह बकरा है, जिसका मतलब है द काउ। फिर है जूइश ट्राइब एक्सपेल्ड फ्रॉम मदीना आफ्टर बदर। बदर के बाद ये जो बनु कुनौका थे ना, के नौका थे, ये काफ़ी ज़्यादा ना वॉयलेशन करते थे मिसाकी मदीना की। तो इस वजह से ये बदर के बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया, तो इनको मदीना से एक्सपेल कर दिया गया था। ससनिद फैमिली जो है, ये इनका रूल्ड था। इन्होंने किस पे हुकूमत की? ईरान पे हुकूमत की इन्होंने ना। फिर है सासानी एम्पायर जो है ना, वो ईरान का ही था। द टोटल नंबर ऑफ माइग्रेटेड पीपल इन सेकेंड माइग्रेशन ऑफ अबायसिनिया वाज। अच्छा, इसको अबायसिनिया कहते हैं। एक फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ अबायसिनिया है। ये ऊपर से ना थोड़ा सा कट गया। ये कब हुई? ये पहली हिजरत जो हुई है ना, सबसे पहली हिजरत हुई है इस्लाम में, वो 11 मैन थे और 4 वुमेन थी। ठीक है। उस उनमें हजरत उस्मान बिन अफान भी शामिल थे, और उनकी बीवी रुकैया जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, वो भी शामिल थी। और ये इनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट किया था कि आप किंगडम ऑफ अक्सम में चले जाएं, क्योंकि वो इथोपिया इरिट्रिया आज के दौर में ये इसमें आते हैं। यहाँ पे नजाशी की हुकूमत थी। तो क्या हुआ कि क्योंकि नजाशी एक क्रिश्चियन बादशाह था और एक अच्छा बादशाह था, जस्टिस पे बिलीव करता था। तो after they received the news of कुरैश बिकमिंग मुस्लिम दे केम बैक। तो इनको एक खबर मिली, इन्होंने हिजरत की, इनको एक खबर मिली कि कुरैश जो है ना वो मुसलमान बन गए हैं और वो अब आपको नहीं मारेंगे, आपको तंग नहीं करेंगे। तो ये वापस आ गए, लेकिन कुरैश का जो जुल्म है ना वो मज़ीद बढ़ गया। फिर उनको दोबारा से जाना पड़ा। ठीक है। तो इन्होंने फिर जो सेकंड जो है ना माइग्रेशन टू अबासीनिया ये हुई। ये दोबारा से फिर 101 लोग जो है ना वो गए नजाशी के पास, और वहाँ पे ये जाके इन्होंने क़याम किया। इनके जो सरदार थे वो जाफर बिन तालिब थे, इनके साथ के थे। थर्ड माइग्रेशन फिर मदीना की माइग्रेशन हुई, मतलब इससे पहले ये 2 माइग्रेशन हो चुकी थी मक्का वालों के जुल्म की वजह से। अच्छा, इस ये जो है ना ऊपर एक चीज़ हमारी रह गई है मुसलमा किताब के बारे में। ये जो बंदा था ना, इसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही नाउज़ुबिल्लाह खुद को नबी कहना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे उनकी डेथ हुई ना, 10 हिजरी में कहना शुरू कर दिया। जैसे उनकी डेथ हुई है तो ये इंसान ने ना बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करना शुरू कर दी। तो हज़रत अबू बकर ने इसके खिलाफ जिहाद किया, और हज़रत खालिद बिन वलीद ने इसको ख़त्म किया, जहन्नुम वासिल किया। इन बैटल ऑफ खैबर ज्यू वॉरियर मरहब वाज किल्ड बाय। मरहब जो है ना, इस बंदे को मारा था, ज्यू वॉरियर को मारा था, किल किया था हजरत अली ने। अब ये है क्वीन सबा वाज द रूलर ऑफ। ये यमन की क्वीन थी। आज के दौर में अगर इनका निकालें तो इनको क्वीन बिल्किस भी कहते हैं, कुरान में इनको बिल्किस कहा गया है। तो इनको अगर आज का अगर दौर का निकालें ना, तो ये यमन, इथोपिया, इरिट्रिया इस तरह के इलाकों की क्वीन थी। तो सिहा सिता जो है ये 6 ऑथेंटिक जो बुक्स है ना हदीस की, ये उनको कहते हैं। तो इनका क्या क्या नाम है? इनमें बुखारी है, मुस्लिम है, जामिया तिरमिज़ी है, सुनन अबू दाऊद है, सुनन इब्ने माजा है, सुनन नसाई है। ठीक है। फेथ ऑफ री इनकारनेशन इज फाउंड इन। री इनकारनेशन जो है ना, ये इसका जो बिलीव है, ये
हिंदुइज्म में पाया जाता है कि इंसान जो है ना वो उसकी बॉडी बदल बदल के उसकी स्पिरिट बार बार दुनिया में आती है। जर्नी ऑफ मिराज हैपनिंग, जर्नी ऑफ मिराज जो है ना ये हुई है 621 एडी में। ये हिजरत से 1 साल पहले हुई है। और आपको पता है जब हिजरी के साल को हमने एएच में कन्वर्ट कर एडी में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि उसके साथ 622 प्लस कर देते हैं। तो इसमें से 622 में से 1 माइनस करेंगे तो 621। ठीक है। कैटेगरीज ऑफ पीपल हु आर एंटाइटल टू रिसीव ज़कात, 8 है मुसारफ ज़कात। फिर आबोदाना उठ जाना मुहावरा का क्या मतलब है? इसका मतलब है फोत हो जाना। अमाज का उर्दू में मुस्तमिल तरकीब है, इसका क्या मतलब है? अमाजगा का मतलब है मैदान कारजार, तीर लगने की जगह, जंग का मैदान। ठीक है। जंगल में दनक ये किनका है? ये मुनीर नियाजी की किताब है शायरी की। मिर्जा गालिब इब्तदा में क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? मिर्जा गालिब पहले असद का तखल्लुस इस्तेमाल करते थे और फिर इन्होंने गालिब कहना शुरू कर दिया खुद को। दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामत करो हो। ये कलीम आजिज का शेर है। तो 85 का आंसर होगा सी। फिर है किस शायर ने 1825 में मकतूब नवीसी से मुतल्लिक फारसी में एक किताब, एक रिसाला लिखा? फारसी में रिसाला जो है ना मकतूब नवीसी के मुताबिक ये मिर्ज़ा गालिब ने लिखा। तो 86 में ए होगा, 86 का आंसर ए होगा। उर्दू ज़ुबान का ताल्लुक ज़ुबानों के किस ग्रोह से? हिंद यूरोपी से है। वैसे तो दुनिया में 8 बड़े ज़ुबानों के ख़ानदान हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो ज़ुबानें हैं ना वो हिंद यूरोपी में आती है। इसमें स्पेनिश आती है, इसमें उर्दू आती है, इस तरह की और ज़ुबानें भी आती हैं। बरसीर पाको हिंद में उर्दू को सरकारी ज़ुबान का दर्जा कब हासिल हुआ? बरसीर पाको हिंद में उर्दू को सरकारी ज़ुबान का दर्जा 1834 में मेरे ख्याल हासिल, 89 का आंसर है ए है। 1832 में हासिल हुआ, 1832 में इसका दर्जा हासिल हुआ, सरकारी ज़ुबान बना दिया गया। पाकिस्तान में उर्दू को कौमी ज़ुबान कब करार दिया गया? पाकिस्तान में 1956 में दिया गया और बड़े सगीर में 1832 में दिया गया। 1832 और 1956 याद रखना। अच्छा, उससे आगे है, एक सेकंड, उससे आगे है मीर तकी मीर ने अदब विरसे में कितने दीवान छोड़े? 6 दीवान छोड़ के गए थे मीर तकी मीर। आगे बागो बहार मशहूर दास्तान है, मुसन्निफ का नाम क्या है? मीर अमन दहलवी है। फिर उर्दू के पहले नावल निगार कौन थे? नज़ीर अहमद थे, डिप्टी नज़ीर अहमद। फिरदौस से बरी किस अदीब का मशहूर तारीखी नावल है? अब्दुल हलीम शरर का। मिर्ज़ा सौदा के किस नावल को पहला नफ्सियाती नावल करार दिया गया? ये था अमराओ जान अदा। ये एक तवाइफ पे लिखा गया था और ये उनका नाम अमीरन पे रखा गया। फिर वो उनको कोई बेच गया था और फिर उन्होंने वो शायरी की और ये वो इस तरह की चीज़ें इसके अंदर। बॉलीवुड की एक मूवी भी है उसके अंदर भी एक अमीरन का करेक्टर इस तरह का बनाया हुआ है। इंतज़ार हुसैन का कौन सा अफसाना है जिसमें तसव्वुफ को बुनियाद बनाया गया? ये तसव्वुफ कहते हैं अपने अपने नफ्स को ख़त्म करके इश्क इलाही में डूब जाना है। तो इंतज़ार हुसैन के किस अफसाने में ये कहा तसव्वुफ का इस्तेमाल किया गया है? आखिरी आदमी अफसाने में। अफसाने का बाबा आदम किसको कहा जाता है? ये प्रेमचंद को कहा जाता है। प्रेमचंद ने सबसे पहले, मुंशी प्रेमचंद भी इनको कहते हैं, इन्होंने सबसे पहले अफसाने लिखने शुरू किए। शेर में मुस्तमिल सिर्फ की निशानदेही करें। अभी ये जो है ना ये पता नहीं क्या चीज़ थी। कोई वीरानी से वीरानी है, दस्त को देखकर घर याद आया। तो ये इन्होंने तो लिखा हुआ है कि सनत इबहाम है। तो मैं आपको इन सब का बता देती हूँ ये क्या क्या है। हुस्ने तातील कहते हैं किसी बात की साइंसी वजह की बजाय शायरी वजह बयान करना। फिर है सनत इबहाम कहते हैं कलाम में ऐसा लफ्ज़ लिखना जिसके दो मानी हों। फिर इस्तारा किसी चीज़ को हू बहू दूसरी चीज़ जैसा कहना। ठीक है। मुस्जा कहते हैं जुमलों के आखिरी अल्फाज का हम आवाज़ होना। ठीक है। तो इसमें से इसका सही आंसर सनत बहाम है और ये एमसीक्यूज मुझे भी समझ नहीं आया तो मैं आपको भी नहीं समझा सकती। तूते हिंद किस शायर को कहा जाता है? ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? इस तहरीक का आगाज़ जो है ये 1936 में हुआ। तरक्की पसंद तहरीक के बाद क्या किया? अदब को हकीकत नगारी के लिए इस्तेमाल किया, समाजी इंसाफ के लिए, गुर्बत के खात्मे के लिए। तो आज के लिए इतना ही था। अगर कोई उर्दू का स्पेशलिस्ट या उर्दू की स्पेशलिस्ट हो और वो ये वीडियो देखें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें, ये 98 वाला जो एमसीक्यूज़ है ना इसको एक्सप्लेन कर दें।